मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भरिदम। समयसार परम मंगली ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा यह समयसार ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। प्राकृत भाषा है। 415 इसमें गाथाएं हैं। आध्यात्मिक शैली है। 8वां अध्याय निर्जरा अधिकार जो समापन की ओर चल रहा है, जिसमें हम सब लोग सम्यक दर्शन के निश्चय 8 अंग पढ़ रहे हैं। कल देखा था हमने 235 नंबर की गाथा में वात्सल्य अंग। क्या था वात्सल्य अंग? वात्सल्य भाव रखना। देखिए, व्यवहार में आप श्रावकों से वात्सल्य रखो, संसार के हर प्राणी से वात्सल्य रखो, एक बात है। पर यहाँ तो कह रहे हैं कि मोक्ष मग्गम्मी साहुड़म, जो मोक्ष मार्ग में जो साधु हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, या रत्नत्रय के प्रति वात्सल्य भाव रखना, वो वात्सल्य जो है बोले कि करने वाला सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है। अभी अपन क्या समझते थे? भैया देखो, परिवार में वात्सल्य भाव रखो, समाज में वात्सल्य भाव रखो। वात्सल्य भाव मतलब निस्वार्थ प्रेम। वात्सल्य का मतलब क्या है? निस्वार्थ प्रेम। हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा निस्वार्थ आपसे प्रेम है, उसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हम आपका ध्यान रख रहे हैं। निस्वार्थ, हमारा उसमें कोई लेना देना कुछ भी नहीं है, आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। मतलब वात्सल्य भाव में हम जो कुछ भी पर के लिए कुछ कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसा वात्सल्य भाव तो ठीक है, ये व्यवहार वात्सल्य है। क्या है? व्यवहार वात्सल्य है। हम परिवार से, समाज से, लोगों से ऐसा करते हैं। पर निश्चय वात्सल्य क्या है? गजब की परिभाषा कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं। अपने रत्नत्रय से प्रेम रखना, अपने रत्नत्रय से लगाव रखना, और उस रत्नत्रय से लगाव रखते हुए भी हमें उसमें भी कामना नहीं है कि इस रत्नत्रय से मुझे प्रेम है या रत्नत्रय का मैं ध्यान रख रहा हूँ तो इससे मुझे मोक्ष मिले, ऐसा भी भाव नहीं। निस्वार्थ मैं अपनी जो निश्चय श्रद्धा है, निश्चय जो ज्ञान है, जो निश्चय जो चारित्र है, उसमें अपने आप का वात्सल्य भाव रख रहा हूँ। दुनिया से वात्सल्य भाव तो ठीक है, अपने से वात्सल्य। किससे वात्सल्य? अपने से वात्सल्य। और कह रहे हैं साहुड़म मोक्ष मग्गम्मी तिन्नम साहुड़म। तिन्नम 3 साधु। कितने साधु? 3 साधु। कौन? आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये तिन्नम साधु, इन 3 साधुओं से जो ये जो है साधक है। क्या है? ये क्या है? साधक है। और साधन क्या है? साधन क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र क्या है? साधन। मोक्ष मग्गम्मी, मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या होता है? तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र बोलो। मोक्ष मार्ग क्या होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो एकता है उसका नाम मोक्ष मार्ग। अच्छा, सम्यक दर्शन कोई बाह्य, कोई अलग वस्तु है क्या? कोई बाह्य वस्तु है क्या? नहीं, आत्मा का ही स्वभाव है, आत्मा का धर्म है। तो ये हम आत्मा बोल दें या साधु बोल दें, ध्यान रखो, साधु भी आत्मा का नाम है। साधु किसका नाम है? आत्मा का नाम है। तो मेरा नाम बोलोगे तो प्रज्ञ सागर हूँ, लेकिन साधु आत्मा बोलेंगे तो वो आत्मा का नाम है। आचार्य आत्मा का नाम है, उपाध्याय आत्मा का नाम है, साधु आत्मा का नाम है, अरहंत आत्मा का नाम है, सिद्ध आत्मा का नाम है। ठीक है ना? हाँ, तो महावीर स्वामी बोलोगे तो वो आत्मा का नाम नहीं है। वो तो माता पिताओं के द्वारा, किसी के द्वारा दिया हुआ इस पुद्गल का नाम है, इस शरीर का नाम है। शरीर को देखा और नाम रख दिया। आत्मा का नाम तो जो उसके गुण हैं, उस गुण से उसकी आत्मा के नाम होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति अच्छी आत्मा नहीं है तो दुरात्मा, पापात्मा,
और अच्छी आत्मा है तो धर्मात्मा, पुण्यात्मा, है ना, सज्जन आत्मा, दुर्जन आत्मा, कितनी आत्मा बन जाएंगी? अनंत आत्माओं के नाम हो जाएंगे। जिस समय प्रतिक्रमण कर रही है आत्मा उसमें प्रतिक्रमण आत्मा, जिस समय सामायिक कर रही आत्मा उस समय सामायिक आत्मा, जिस समय कायोत्सर्ग कर रही आत्मा उस समय कायोत्सर्ग आत्मा, जिस समय पूजा कर रही आत्मा उसमें पूज्य आत्मा, पूजा आत्मा। कितने ना, जो भाव में परिणमित हो रही जिस समय आत्मा, उस समय उस आत्मा का वो नाम है। साधु जो बना हुआ है वो अपने साधुत्व में है तो साधु आत्मा हो गई। साधु के जो परिणाम जैसे होना चाहिए वैसे परिणाम में रमा हुआ है तो उस समय आत्मा कौन से कहलाएगी? श्रावक की आत्मा कहलाएगी कि साधु की आत्मा कहलाएगी? आप 8 द्रव्य से पूजा कर रहे हैं तो उस समय आपकी श्रावक आत्मा है, ठीक है ना। लेकिन जिस समय आत्मा मुनिराज की ध्यान कर रही है तो ध्यान आत्मा है। 28 मूलों को पालन कर रही है तो साधु आत्मा है। अपने शिष्यों को दीक्षा दे रही है, प्रायश्चित दे रही है तो वह आचार आत्मा है। और अपने शिष्यों को वो पाठन करा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो वह उपाध्याय आत्मा है। अपने आत्मा से कर्म शत्रु को हटा दिया तो वो अरहंत आत्मा है। और समस्त कर्मों को हटा दिया तो वो सिद्धात्मा है। तो किसके नाम है? पंच परमेष्टि आत्मा के नाम है। किसके नाम है? जो पंच परमेष्टि कहते हैं वो आत्मा के नाम है। तो यहाँ तिन्नम साधुम, तीनों साधु कौन से? मोक्ष मग्ग में, जो मोक्ष मार्ग में है। तो मोक्ष मार्ग रत्नत्रय, तो तीनों आत्माएं रत्नत्रय से संपन्न। और रत्नत्रय कोई बाह्य वस्तु नहीं होती। तो बोले कि साधु में जो रत्नत्रय है उससे प्रेम रखना। किससे प्रेम रखना? उनके, अपन बोलते ना अपनी अपनी भाषा बोलते, भैया तो गुणों से प्रेम करो, अवगुण से क्या देखना, यही बोलते ना। अपनी दृष्टि कैसे रखो? गुण में रखो। भैया इसके बाद कोई गुण है, हमारे तेरे गुण से प्रेम है, बाकी हमें कोई स्वार्थ नहीं है, तुझसे कोई अपेक्षा नहीं है। हम क्यों तुमसे आ रहे जा रहे बोल रहे भैया, हमें आपका वात्सल्य मिलता है, आपके गुण अच्छे लगते हैं तो हम आ रहे हैं, ठीक है ना। पर हमें इसके एवज में कुछ चाहिए हो तो हमें कुछ चाहिए नहीं है। हम भगवान के अनंत गुणों से प्रेम रखते हैं। भगवान के अनंत गुण हैं और हम अनंत गुणों से प्रेम रखते हैं। साधु के अंदर अपने साधुत्व के गुण हैं, हम उससे प्रेम रखते हैं। आप महाराज जी की भैया वित्ती करने जाते हो तो क्या पैर दबाने जाते हो? अरे वो पैर तो माध्यम है। आपने जो रत्नात्रय मोक्ष मार्ग चुना है हम उसकी सेवा करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? हम उसकी सेवा करते हैं कि सेवा करने से हमारे में भी वो गुण आ जाए। अब महाराज जी को आहार देने जाते हो, आहार देते तो भाव बनता है कि एक दिन मेरा भी ऐसा हाथ हो जाए और मैं भी आहार दूं, वो गुण मुझ में भी आ जाए। मैं भी किस प्रकार इन जैसे निस्वार्थ भाव से जैसे आहार ग्रहण कर रहे हैं, इनको कोई शरीर का स्वार्थ नहीं है भोजन लेकर के कि मैं हष्ट पुष्ट रहूं, बढ़िया फट दिखूं, अच्छा दिखूं, बॉडी बिल्डर बनूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं भी इस प्रकार का आहार करूं, मैं भी ऐसा भाव रखूं। तो इसलिए हम मोक्ष मार्ग वाले जो साधक हैं उनके पास जाते हैं। कितनी सुंदर बात कही यहाँ पर, साधक और साधन दोनों बात कही यहाँ पर। तिन्नम साहुणम मोक्ष मग्गमी, तीनों साधु मोक्ष मार्ग में। अर्थात साधक कौन? आचार उपाध्याय साधु और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो साधन हैं, इनसे क्या रखना? वच्छलत्तम, वच्छलत्तम, जो कुणदी, जो इनसे वात्सल्य भाव रखता है वह वात्सल्य भाव से युक्त सम्यक दृष्टि कहलाता है। देखो, आपको गुरु महाराज से प्रेम है, दिगंबर संत आत्मा से प्रेम है, तो फायदा क्या होगा? उस प्रेम से आप उनके साथ रह करके अच्छे कार्य में लगे रहोगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उनको दोगे तो आप यहाँ वहाँ भटकोगे नहीं, और भटकोगे तो उनको संभालने वाले वो संभाल लेंगे। और यदि कोई दिगंबर संत से घृणा करता है, निंदा करता है, तो वो उनसे बहुत दूर चला जाएगा। तो तुम्हारे भटकने के चांस क्या हो गए? बढ़ गए। हम जिस चीज़ से घृणा करते हैं उससे हम अलग हो जाते हैं।
जैसे हमें किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है तो हम उससे बोलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो उससे हम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और जिससे हमको प्रेम होगा तो हम उससे, तो बोले संसार के लोगों से प्रेम मत करो, बोले रत्नात्रय से प्रेम करो, रत्नात्रय जिसके पास है उससे प्रेम करो। हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करना है और उसको, वो हमारा आत्मा का स्वभाव, बस इस भाव से प्रकट करना है, उससे हमें मोक्ष मिले, हमें ऐसा कोई स्वार्थ नहीं। वो मेरा आत्मा का स्वभाव है, राइट बिलीव, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट मेरा स्वभाव है, उससे मुझे प्रकट करना है, बस ये भाव है। पर उसके माध्यम से मुझे मोक्ष मिले, कोई बात, जो मिलना, मुझे कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। तो बोले ऐसे रत्नात्रय से और ऐसे रत्नात्रय धारी जीव से जो वात्सल्य भाव रखता है, देखो वात्सल्य और प्रेम में बहुत अंतर है। प्रेम वासना का निमंत्रण है, वात्सल्य वासना का नियंत्रण है। निमंत्रण और नियंत्रण में ध्यान रखना। प्रेम क्या है, वासना का निमंत्रण है। वासना मतलब कुछ भी इच्छाएं। आप किसी से प्रेम करोगे तो आप उसको तो की इच्छा होगी, बिना उसको कौन प्रेम करता है। माता पिता बच्चे से कर रहे हैं, बच्चे माता पिता से कर रहे हैं, तो कोई ना कोई इच्छा तो है ना, तभी तो प्रेम रख रहे हैं। वो वात्सल्य नहीं है। माता पिता का और पिता का, माता पिता बच्चों का आपस में प्रेम वात्सल्य नहीं है, एक दूसरे की अपेक्षाएं हैं। एक दूसरे क्या है, अपेक्षा है, इसलिए वह वासना का प्रतीक है, संसार का प्रतीक है। वासना मतलब संसार का प्रतीक है, इसलिए वो वासनाओं का निमंत्रण है, ठीक है। लेकिन धर्मात्मा से प्रेम होना, क्या स्वार्थ तुम्हारा। देखो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मेरा क्या स्वार्थ इसमें। कोई टीचर का पढ़ाए तो उसका स्वार्थ होता है ना, बच्चे का भी स्वार्थ है, उसका भी स्वार्थ है, ठीक है ना। टीचर का स्वार्थ क्या है, भैया पढ़ाएंगे तो पैसे मिलेगा। महाराज तुमसे कोई पैसे पढ़ाने के लेते हैं कभी, क्या नहीं लेते हैं, तो उनका तो निस्वार्थ कल्याण। अब बिहार भी कर रहे हैं तो निस्वार्थ कर रहे हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जोते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते। क्या सुंदर पंक्तियां हैं। कठिन तपस्या, दुनिया में सबसे बड़ी कठिन तपस्या है। कौन सी कठिन तपस्या है, स्वार्थ त्याग की। बोल देते महाराज जी बनना कठिन तपस्या है, जंगल जाना कठिन तपस्या है, कपड़े उतारना कठिन तपस्या है, केस लॉन्च करना कठिन तपस्या है, भूखे रहना कठिन तपस्या है, उपवास से रहना कठिन तपस्या है, ऐसा कह देते ना। पर क्या कहा, नहीं, स्वार्थ त्याग की कठिन ये सबसे बड़ी तपस्या है। क्यों, क्योंकि जिनको अपने शरीर से स्वार्थ नहीं है, भक्तों से स्वार्थ नहीं है, किसी से स्वार्थ नहीं है, तो निस्वार्थ सेवा का जो भाव वाले हैं, वो सबसे बड़ी कठिन तपस्या है। जैसे मैं प्रवचन करूं तो मेरा स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि इससे प्रभावित होकर लोग मेरा ध्यान रखें। मैं कोई काम करूं तो उसमें मेरा कोई डिमांड नहीं होना चाहिए। ये ऐसा निस्वार्थ प्रेम जो है वो दिगंबर संत करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अपने रत्नात्रय से वात्सल्य है। किससे है, अपने स्वयं के वात्सल्य रत्नात्रय से है, और जो इस रत्नात्रय को धारण की आत्मा है उनसे भी है। दुनिया बहुत सारे साधु है ना, तो हमें उनके नाम से मतलब नहीं है। कोई दिगंबर साधु हमको मिल जाए तो हम भी हाथ जोड़ करके उनको नमन करेंगे। तो उनको नमन नहीं कर रहे जिनका नाम है फलाना आत्मा, फलाने व्यक्ति। क्या कर रहे हैं, आप निर्गंथ मुद्रा के धारी और आपने ये पावन भेष धारण किया, आपकी आत्मा इतनी सुंदर है, रत्नत्रय से संपन्न है, हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। हम महाराज जी को आहार देते हैं उनके रत्नत्रय के पालन के लिए, और मेरे में रत्नत्रय वृद्धि हो इसके लिए हम भैया वृत्ति करते हैं, उनकी रत्नत्रय में वृद्धि हो और हमारे में भी रत्नत्रय की वृद्धि हो, इसलिए हम भैया वृत्ति करते हैं।
परस्पर में उपकार के लिए करते हैं कि आपकी आत्मा का भी उपकार हो और मेरी भी आत्मा का उपकार हो। ठीक है ना। अब बोलेंगे ये तो स्वार्थ भाव हुआ ना, तो ठीक है, ये कल्याण का स्वार्थ चलेगा, कल्याण का स्वार्थ चलेगा। जहाँ मेरा कल्याण हो रहा वो स्वार्थ चलेगा, लेकिन जहाँ मेरा संसार बढ़ रहा हो ऐसा स्वार्थ नहीं चलेगा। वो तो अपने साथ भी विश्वासघात करना है और सामने वाले के साथ भी विश्वासघात करना है, अपने को धोखा भी देना है और उसको भी धोखा देना है। तो गलत हुआ ना, ऐसे नहीं होना चाहिए कि श्रावक आए तो श्रावक की दृष्टि तो भगवान गुरु के चरण में हो और गुरु की दृष्टि उसकी जेब में हो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ इसको कैसा आशीर्वाद देना है जिससे ये कैसा काम करेगा। चलो ठीक है, यदि मुनिराज का स्वार्थ जिन शासन की प्रभावना का है तो ये स्वार्थ भी चल जाएगा, लेकिन उनका मात्र अपने सुख के लिए स्वार्थ हो तो ये संसार है। ये तो वात्सल भाव नहीं रहा, ये तो प्रेम हुआ जो उसको तुम पुचकार रहे, प्रेम दे रहे। और वो प्रेम क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे वासना का निमंत्रण है, तुम्हारे संसार के सुख का निमंत्रण है। जबकि वात्सल भाव कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी बैठ जाए, उस हर्ष किसी से बात करना, धर्म की बातें सिखाना। देखो समोषण में त्रिंच भी आ जाते हैं, जानवर भी बैठ जाते हैं, और क्या बोलते मनुष्य आते हैं, कोई जाति का भेदभाव नहीं है वहाँ पर, देवी देवता भी आके बैठ जाते हैं, लाखों लोग बैठे रहते हैं। भगवान की वाणी सबके लिए एक स्वर में एक साथ सबके लिए खिरती है निस्वार्थ भाव से, है ना? होती नहीं होती है? बताओ। सड़क, सरकार, कुआं का पानी, सरोवर का पानी, ये किसी एक का हो जाए तो सरोवर भी सड़ जाएगा, कुआं भी सड़ जाएगा, सड़क भी खराब हो जाएगी और सरकार भी खराब हो जाएगी। सरकार, सड़क, सरोवर, ये तीन चीज़ किसी एक के नहीं होते, और जिसके एक के हो जाते हैं वो तीनों चीज़ ही, कुएं का पानी और संत की वाणी, समूचे विश्व के जीवों के लिए होती है, किसी एक जाति वर्ग के लिए और किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है। कुएं का पानी एक व्यक्ति का हो जाए तो कुएं का पानी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, और सारा गांव उस पानी को खींचे तो रोज साफ स्वच्छ सुंदर पानी आएगा, बढ़िया साफ पानी आएगा, फर्स्ट क्लास, नीचे की लहर से बढ़िया बढ़िया पानी आएगा। तो कुएं का पानी और गुरु की वाणी, प्रभु की वाणी सबके लिए होता है। सूर्य का प्रकाश हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए है, और हर देश के लिए है, हर गांव के लिए, हर शहर के लिए है, एक सा बरसता है। ऐसे ही जिनकी दृष्टि में सभी आत्माओं में रत्नत्रय दिख रहा हो या रत्नत्रय को जिसने धारण किया हो, उसके प्रति जो लगाव है वो वात्सल्य भाव कहलाता है। ऐसा वात्सल्य भाव जो है हमें अपने में धारण करना चाहिए। जो ऐसा धारण करता है उसे सच्चा सम्यक दृष्टि जीव कहा है। इस प्रकार से हम देखें तो जो है 228 से 235 तक सम्यक दर्शन के जो निश्चय 8 अंग हैं उसका वर्णन जो है यहाँ पर संपन्न हुआ। अब इस अधिकार की निर्जरा अधिकार जो 8वां अधिकार समय सार का चल रहा है, उसमें जो अंतिम उपसंहार रूप में करते हुए, और आपको पता ही है कि जो अपन ने 8 अंग पढ़े हैं ये सिर्फ निर्जरा के लिए पढ़े हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे भाव से निर्जरा होगी। जो 8 अंग अपन ने पढ़े हैं कमाल के हैं, हम सबको समझना चाहिए कि हमारे अंदर भी ऐसे 8 अंग उत्पन्न होंगे तब जाके निर्जरा होगी, और निर्जरा से फिर मोक्ष होगा। अब अंतिम उपसंहार में गाथा है 236 नंबर की, जो इस अध्याय को संपन्न कर देगी। तो अपन गाथा का पहले उच्चारण करते हैं, आप लोग भी करेंगे। विज्जा
रह मारूढ़ो मनोरह पहेसु भमई जो चेदा सो जिन्नाण पहावी सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो। विज्जारह मारूणो मनोरह पहेसु भमई जो चेदा सो जिन्नाण पहावी सम्मा दिट्ठी मुने दव्वो। सद ज्ञान रथ आरूण हो जो भ्रमे मन रथ मार्ग में वे प्रभावक जिन मार्ग के सदृष्टि उनको जाने ना। अभी तक अपन ने 7 अंग पढ़े थे, गलती हुई। 8वां अंग प्रभावना अंग है, जिसको अपन आप समझेंगे, पर इससे ही उपसंहार हो जाएगा। विज्जा रह मारुणो, विद्या रूपी रथ पर आरूढ़, मनोरह पहेसु भमई, मन रूपी रथ के पथ में भ्रमण करने वाला, जो छेदा, जो चेतिति, जो ज्ञायक, सो जिन्नाण पहावी, उसे जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाले को सम्यक दृष्टि मुड़दुब्बो, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। प्रभावना, प्रकृष्ट भावना को प्रभावना कहते हैं, उत्कृष्ट भावना को प्रभावना कहते हैं। तो फिर भावना किसे कहते हैं? प्रभावना और भावना। तो भावना किसे कहते हैं? बोले हमारे यहाँ तो किसी का नाम है, उसका नाम भावना है, उसी को भावना कहते हैं। तो भावना उसे नहीं कहते हैं। भावना कैसे कहते हैं? जो आज तक संसार में हमने भावों को भाया नहीं अनादिकाल से, उन भावों को भाना, उसका नाम भावना। संसार में ऐसा कोई गति नहीं है, ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें हमने जन्म नहीं लिया है। तो संसार संबंधी तो भावनाएं हमने सब, भाव जो है वो तो सब भा चुके। भावना बोलो, जो भाव संसार के ना हो, भाव ना, जो भाव किसके ना हो? संसार के जन्म मरण के ना हो, ऐसे भावों को भाना और संसार वाले भावों को ना भाना, उसका नाम क्या है? भावना है। तो हमने अनादि से क्या निभाया? क्या निभाया? मुझे रत्नत्र की प्राप्ति हो, सच्चे मार्ग में लगूं, सच्चा काम करूं, ईमानदारी बनूं, परोपकार करूं, आत्मकल्याण करूं, ठीक है ना, अपना आत्म विकास करूं, परिणामों को विशुद्ध करूं, छल कपट मायाचारी को छोड़ूं और निश्चल भाव रखूं। ये भाव भाए क्या? नहीं भाए। मेरा मोक्ष हो, मेरी आत्मा सिद्ध भगवान बने, मैं महामुनिराज बनूं, मैं भी निष्परिग्रह बनूं, मैं अपरिग्रह हो जाऊं, पूर्ण अहिंसा का पालन करूं, पूर्ण सत्य का पालन करूं, पूर्ण आचौर्य का पालन करूं, आत्मा का ध्यान करूं, शुद्ध आत्मा की अनुभूति करूं। ये भावना भाई क्या? बोले नहीं भाई। भाई होते तो कभी न कभी तो मोक्ष हो गया होता। हम अभी यहाँ पर हैं, इसका मतलब है कि हमने ऐसी भावनाएं भी, बोले अब ऐसी भावनाएं भाव जिससे जन्म मरण समाप्त। सुनो, ऐसी भावना भाना ही निश्चय प्रभावना है। किसकी प्रभावना? आत्म प्रभावना। कौन सी प्रभावना? एक होती है पर प्रभावना और एक होती है आत्म प्रभावना, स्व प्रभावना। तो ये ऐसी भावना भाना जिससे अपना आत्म कल्याण हो, अपने लिए, वो प्रभावना आत्म प्रभावना है। और दूसरों को भी मोक्ष मार्ग में लगाना वो प्रभावना है, पर प्रभावना है। ठीक है। तो सच्ची प्रभावना क्या बता रहे हैं? निश्चय प्रभावना और व्यवहार प्रभावना। व्यवहार प्रभावना क्या कहलाती है? जिन शासन की प्रभावना करना व्यवहार प्रभावना है। जिन शासन की प्रभावना किस किस से हो सकती है? आपके दान से हो सकती है, आपके सत्कार से हो सकती है, पुण्य कार्य से हो सकती है, पूजा पाठ महाविधान आदि कराने से हो सकती है, जिन प्रतिमा जिन मंदिर बनवाने से हो सकती है,
परोपकार करने से हो सकती है, दूसरों के दुख कष्टों को हरने से हो सकती है, तो ये दया करुणा से हो सकती है। तो ये क्या है? ये व्यवहार प्रभावना है। कौन सी प्रभावना है? हाँ, आप अपने विद्या से भी प्रभावना कर सकते हैं, आप अपने मंत्र से भी प्रभावना कर सकते हैं, आप अपने चमत्कार से प्रभावना कर सकते हैं, लोगों को धर्म में लगा सकते हैं। ये सारी प्रभावना कौन सी प्रभावना कहलाएगी? ये व्यवहार प्रभावना। तो निश्चय प्रभावना क्या है? बोले क्या कह रहे हैं? देखो पढ़ो 236 नंबर का। विद्या रह मारूणो, विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के। कौन से रथ पर आरूढ़ होना है? विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान रूपी रथ पर आरूढ़ हो जाओ। एक रथ बनाओ। किसका रथ बनाओ? ज्ञान का रथ। कौन सा रथ? लकड़ी का नहीं, सोने का नहीं। सोने चांदी लकड़ी का बनाओगे तो वो व्यवहार रथ हो जाएगा, व्यवहार प्रधान हो जाएगी। महाराज जी इन्होंने चांदी का रथ दान दिया है, अच्छी बात है, शाबाश, आशीर्वाद, प्रभावना है। पर कौन सी प्रभावना है? व्यवहार। कौन सी? महाराज इन्होंने तो ज्ञान का रथ बना रखा है, ध्यान का रथ बना रखा है। तो ज्ञान रूपी रथ पर क्या हो जाओ? बैठ जाओ, आरूढ़। और क्या करो? मनो रहे पहेसु, और मन रूपी रथ के पथ में भ्रमण करने वाला जो पथ है, ये मन रूपी रथ का पथ है, ठीक है ना। उसमें यह चेता आत्मा क्या करे? चले, आगे बढ़े। सो जिन्नाण पहावी, उस जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला। किस में प्रभावना? अपने आत्मा में ज्ञान रूपी रथ में प्रवेश करेगा और अपने मन को उस ज्ञान रूपी रथ को ले जाएगा। तो कहाँ जा रहा है? कोई बाहर थोड़ी जा रहा है रथ। महाराज जी हमारा रथ तो बहुत लंबा हुआ रूट है, यहाँ इस गली से जाएगा, वहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, लंबा रूट है। अरे भाई यहाँ लंबा रूट नहीं है, बहुत शॉर्टकट रूट है अरविंद जी, शॉर्टकट रूट है। ज्ञान के रथ को कोई बाहर अड्डे की जरूरत है ही नहीं है। अपने ज्ञान का आनंद लिए वही रथ बनाया, उसमें आरूढ़ हो गए और मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चल दिए। तो उसका कोई लंबा रूट नहीं, कोई बैंड बाजे नहीं, कोई ढोल बाजे नहीं, कोई नगाड़ा नहीं, कोई बाह्य आडंबर नहीं। ऐसे निश्चय प्रभावना अंग में जो प्रवेश करता है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। व्यवहार वाला भी है और व्यवहार सम्यक दृष्टि कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम निश्चय सम्यक दृष्टि ज्ञानी ध्यानी महामुनिराज ही होते हैं। और व्यवहार सम्यक दृष्टि जो श्रावक है, महाराज में भी जो प्रमत्त अवस्था में है वो, और जो अप्रमत्त अवस्था में है वो निश्चय प्रभावना वाले अंग वाले कहलाएंगे। जो प्रमत्त अवस्था में मुनिराज है वो व्यवहार प्रभावना वाले कहलाएंगे। ठीक है, शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो दो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दंडे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख जैस।